The Great Northern Plains. The Northern Plains are divided into three subdivisions. These are the Punjab and Haryana Plains, the Ganga Plains, and the Brahmaputra Valley. The Ganga Plains form the largest lowland drained by the Ganga and its tributaries. The Yamuna is the most important tributary of the Ganga Basin. The Ganga Basin is the central part of the plains. The Ganga, main river, originates as Bhagirathi from the Gangori Glacier. As it flows down the slopes of the Himalayan mountains, it is joined by Alaknanda and Mandakini, two rivers at Devaprayag. These three rivers form the mighty Ganga. The Ganga enters the plains at Haridwar. The Yamuna is the main tributary of the Ganga. It joins the Yamuna at Allahabad, the Ganga in Handwa, and this place, where the Ganga and the Yamuna meet, is called Sangam. The Ganga joins other Himalayan rivers, like Gomti, Ghaghara and Kosi, as it flows eastward. Rivers Son, Betwa, Chambal, and Sindh join the south. The Ganga flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, and when it reaches West Bengal, it divides into two branches, the Hugli and the Padma. The Hugli nows the Kolkata and the Padma flows through Bangladesh, and they join the Brahmaputra River Belur, entering then 5io Angle at the mouth of the Bay of Bengal. The Ganga along with Brahmaputra forms the largest delta in the world, called the Sundarbans. भारत का उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, द्रोणी में जलोढ़ों नदियों द्वारा लाई गई मृदा का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग एसक्यू किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। भारत का विशाल मैदान विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ व घनी आबादी वाले भूभागों में से एक है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बंध जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। का उत्तरी मैदान। भारत का उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। भारत का उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब, सिंधु का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घग्घर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। भाबर प्रदेश, भाबर प्लेन। तराई प्रदेश, तराई प्लेन। बांगर प्रदेश, बांगर प्लेन। खादर प्रदेश, खादर प्लेन। भाबर प्रदेश। हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका, पत्थरों कंकड़ों का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। तराई प्रदेश। भाबर पट्टी में विलुप्त सरिताएं इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे वेव बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। यह निम्न समतल मैदान है, जहां नदियों का पानी इधर उधर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है।
बांगर प्रदेश। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, जो कैल्शियम से बने होते हैं। खादर प्रदेश। यह प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई मिट्टी से निर्मित होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा इस मृदा की उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है।